अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर के सुरक्षित दायरे में घुसे 20-22 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना है फ्लोरिडा में, जो पाम बीच पर उनका घर है, जिसका नाम है मार-ए-लागो। तो मार-ए-लागो का जो कुछ हिस्सा है, कुछ तो रिजॉर्ट में तब्दील किया गया है। वहाँ वो फंड रेजर से मिलते हैं, अपनी पार्टी के लोगों से मिलते हैं, बड़े नेताओं से मिलते हैं, अमीर कारोबारियों से मिलते हैं, और कुछ उसका निजी घर है, यानी वो पर्सनल उनका परिवार वहाँ रहता है। तो ये 1985 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये पाम बीच पर स्थित है जो उनका घर मार-ए-लागो खरीदा था, बहुत बड़े एरिया में है, और वहां उसकी सुरक्षा बड़ी चौकन्नी रहती है। बावजूद उसके 20-22 साल का एक युवक है, वो घर के अंदर घुस गया। ये युवक बताया जा रहा है नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला था, और नॉर्थ कैरोलिना से ये चला था। उसके घर वालों ने 1-2 दिन पहले ही उसके लापता होने की सूचना भी दी थी। तो ये जैसे सूचना ये मिल रही है वहां जो पुलिस के ऑफिसर के अनुसार है कि रास्ते में इसने एक फ्यूल टैंक का डिब्बा लिया, यानी गैसोलीन उसमें थी, और साथ में इसके पास एक शॉटगन थी। तो ये जैसे उसके घर के सुरक्षित दायरे के अंदर में पहुंच गया, नॉर्थ साइड में जो ये मार-ए-लागो है। तो अंदर कैसे घुसा, पुलिस कर्मियों को ये संदेह है कहीं ना कहीं कोई पुलिस का जवान जब बाहर आ रहा होगा, उसने गेट खोला होगा, तो उसमें अंदर घुस गया होगा। जो इनका मार-ए-लागो घर है, रिजॉर्ट है, उसमें जो अंदर की सुरक्षा है वो संभालती है सीक्रेट सर्विस, और बाहर की जो सुरक्षा है वो संभालती है पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस। तो ये दोनों संभालते हैं, और बहुत कड़ी सुरक्षा रहती है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, वीकेंड हफ्ता शनिवार इतवार को अमूमन अपने इसमें पाम बीच मार-ए-लागो ऑफिस में, वहीं घर में रहते हैं, रिजॉर्ट में, और अमीर कारोबारियों से लगातार, उनकी बड़े नेताओं से, और रिपब्लिकन पार्टी के जो बड़े नेता वो लगातार वहां आते रहते हैं, उनसे मीटिंग्स होती रहती है। हालांकि ये घटना जब हुई रविवार सुबह करीब 1:30 बजे, उस समय ट्रंप या उनकी पत्नी मेलेनिया वो वहां नहीं थी, और वो दोनों वाशिंगटन में थे, व्हाइट हाउस में थे। बावजूद इसके, मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं है, उनकी पत्नी भी नहीं है, फिर भी वो युवक क्यों घुसा, इसके ऊपर संदेह है। और अभी ये सूचना नहीं मिल पाई है कि उस बंदे के पास जो शॉटगन थी, तो वह शॉटगन खाली थी या भरी हुई थी। वहां जो शेरिफ ऑफिस है, उसके जो ऑफिसर है, उन्होंने बताया है कि युवक अंदर घुस गया, 20-22 गज अंदर घुस गया था। तब ऐसे जैसे पुलिस के जवानों ने उसको देखा, उसको कहा कि रुकने के लिए कहा, और उसने कहा कि जो शॉटगन है, फ्यूल टैंक का जो डिब्बा उसके पास था, कि वो नीचे रख दे। उसने जो फ्यूल का डिब्बा था वो तो नीचे रख दिया, लेकिन जो शॉटगन थी उसको चलाने की पोजीशन में उसने पकड़े रखा। तो जैसे ही पुलिसकर्मियों को लगा कि ये शॉटगन तो उसने ऐसी पोजीशन में पकड़ेगी, वो चलाएगा, तो उससे पहले ही वो कुछ कर पाता। पुलिस कर्मियों ने, जो सीक्रेट सर्विस है और पाम बीच काउंटी शेरिफ के जो जवान थे, उन्होंने उसके ऊपर गोली चला दी, ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। अभी उसकी नाम क्या है वो सूचनाएं सार्वजनिक की है, सार्वजनिक नहीं की हैं। Area of the shooting. Please check your exterior cameras for last night, early this morning. If you see anything that looks suspicious or out of place, please contact us at 1-800-CALL FBI or contact the West Palm Beach Sheriff's Office. Thank you. Hi, good morning, everyone. My name is Rafael Barros. I'm the special agent in charge of Secret Service Miami Field Office. Earlier today, 2 special agents from the Secret Service and a deputy from the Palm Beach Sheriff's Office were involved in an officer-involved shooting while responding to an armed individual at one of the gates at Mar-a-Lago. Preliminary information indicates that the individual was armed with a shotgun and a possession of a gasoline canister. Agents and the deputy discharged their firearms to stop the threat. At this time, no law enforcement personnel were injured during the incident. We want to be clear, the President of the United States was not in the state of Florida. And this remains an active investigation by the FBI. Thank you. This is the picture that I'm going to give you of the shotgun and the gas can, so you got it with us. All right? So you'll have that. Like I said, there's a lot more investigation to be done. FBI is the lead agency. We'll be assisting them. And fortunately, nobody was in jeopardy inside because of the quick action that was taken by the deputies and the Secret Service. All right, do we have any relative questions? Can you hold up that photo again of the gun? Yeah, we're going to give it to you. All right? Okay, that's it for today. The officer that shot and killed the suspect, what agency are they from? Say that again, The ma'am? officer that shot and killed the suspect. There's 2 agencies involved. Sheriff's Office, Secret Service. But the actual officer, the agency they Well, that's under investigation right now. Okay? Was this person known to law enforcement prior to the incident? Not right now.
Can you clarify where on the perimeter it happened? You mentioned At by the the gate. gate. Yeah, At the front At the gate gate. over there? yep. They're the north side. North side. Were they inside of the gate or no? He was just inside the inner perimeter, yes. All right, Was anyone involved wearing body cameras? pardon me? Was anyone wearing body cameras? Yes, we always do. Were any words exchanged between the officers and the suspect? Only words that we said to him was drop the items, which means the gas can and the shotgun. पाम बीच काउंटी शेरिफ के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि हमारे जो डिप्टी हैं वो हर समय बॉडी कैमरा पहने रहते हैं और बहुत जल्द ही आपको इस पूरी घटना की भविष्य में वो वीडियो फुटेज आपको मिल जाएगी। ये घटना कैसे कैसे हुई, अभी उसकी जो वीडियो फुटेज जारी नहीं करेंगे क्योंकि इस पूरे मामले की तह में जाएगी। FBI उसमें मेन एजेंसी है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास के लोगों से उन्होंने इस तरह की कोई सूचना देने के लिए कहा है, यदि उनके घर की किसी ने डोरबेल बजाई हो, कोई ऐसा संदिग्ध आदमी घर के आसपास देखा तो वो लोग भी FBI के या पाम बीच काउंटी शेरिफ से वहाँ मुलाकात करके और उनको इस तरह कोई वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोई भी सूचना वो दे सकते हैं। तो FBI इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये ट्रंप के ऊपर एक बार पहले भी हमला हुआ था। आपको ध्यान होगा कि 13 जुलाई 2024 को जब चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे ट्रंप, उसमें उनको निशाना बनाकर गोली चलाई गई थी और उनके कान के पास से निकल गई थी। और उसके बाद उसी 2024 में ही 15 सितंबर 2024 को उनका जो वेस्ट पाम बीच में जो ट्रंप का गोल्फ कोर्स है वहां पर एक आदमी इंतजार कर रहा था, तो उसको जब पकड़ा गया तो उसके पास भी एक राइफल मिली थी और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और अब ये उसके घर में एक बंदा घुस गया 20-22 साल का। तो यानी कि एक राजनीतिक हिंसा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में तेज हुई है। अभी जो ट्रंप के बहुत क्लोज थे और उसकी पार्टी के दक्षिणपंथी विचारधारा के चार्ली किर्क, उनकी भी एक यूनिवर्सिटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यानी अमेरिका में राजनीतिक हिंसा को और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। इसका कारण कहीं ना कहीं जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं उसको लोग मान रहे हैं, लेकिन ये बंदा क्यों घुसा था अब इसको तो पूछताछ भी नहीं होने पाई और इसको तो सीधा ऑन द स्पॉट इसको कहा कि भाई शॉटगन को नीचे रखो, नीचे नहीं रखी और गोली मार दी। अब ये देखा जाएगा कि ये बंदा कहाँ का था और किस उद्देश्य से आया था। उससे घर वाले से पूछताछ की जाएगी कि वो मेंटली रूप से ठीक था नहीं था, किसी अवसाद से ग्रस्त था, किस विचारधारा से वो प्रेरित था, क्या पढ़ाई लिखाई उसने कर रखी थी, अभी क्या काम करता था, वो सारा FBI अब जो जांच करेगी उसमें पता चलेगा। लेकिन अब ये पूरा अमेरिका में ये बात बड़ी सियासी गलियारों में पूरी गर्मा गर्म है कि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। हालांकि ट्रंप के जो ट्रेजरी जो वित्त मंत्री हम उनके कहें स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने खुद ट्रंप से बात की है और ट्रंप ने कहा कि वो बिल्कुल सेफ अपने व्हाइट हाउस में है, वो उनकी पत्नी और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट से ये कहा कि ये बड़ी चिंता की बात है कि बार बार इस तरह की हमले हो रहे हैं। एक बार जैसे बटलर, पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान हुआ, उनके गोल्फ कोर्स में आदमी मिला, अब उनके घर में एक आदमी घुस गया। तो ये बातें कहीं ना कहीं एक चिंता जताती हैं। हालांकि जो ट्रंप की जो सिक्योरिटी है, सीक्रेट ऑफिस जो संभालती है, सीक्रेट सर्विस संभालती है, बहुत मतलब मजबूत की गई है उनके राष्ट्रपति बनने के बाद। चाहे उनका पाम बीच में उनका जो रिजॉर्ट है, चाहे व्हाइट हाउस है, चाहे जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत तेज़ है और मतलब उसको कोई आसपास नहीं पटक सकता। बावजूद उसके कोई आदमी वहाँ पाम बीच रिजॉर्ट में घुस गया और ये बड़ी मतलब एक इसमें जाँच में पता चलेगा आखिर उसका इरादा क्या था, किस इरादे को लेकर घुसा था। तो ये पूरी खबर अपडेट है और आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।